Let's understand the topic. फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म का जो पीरियड है वो 1848 से लेकर 1920 तक। इस पीरियड के अंदर जो फेमिनिस्ट हैं वो अपने बुनियादी राइट्स के लिए फाट करती हैं और उसके लिए स्ट्रेटजीज़ बनाती हैं एंड दे अचीव देयर टारगेट। तो इस पीरियड के अंदर हम देखते हैं कि वुमेंस क्या चाहती हैं, फेमिनिस्ट उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनके क्या गोल्स हैं एंड क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, क्या किस हद तक वो कामयाब होती हैं। तो पहले देखते हैं वो पीरियड, इट रेफर्स टू द इंटायर पीरियड बिटवीन सेनिका फॉल्स। सेनिका फॉल्स पीरियड मीटिंग होती है 1948 अंटिल अचीवमेंट ऑफ सफरेज। तो उस पीरियड को हम कहते हैं फर्स्ट वेव ऑफ पीरियड का जो अरसा है 1848 में क्या होता है, सेनिका फॉल्स मीटिंग होता है। उसके अंदर 300 मर्द और ख़वातीन इकट्ठे होती हैं और वो चाहती हैं कि इक्वलिटी हो मर्द और औरत को, और उसके बाद वो उनको अचीवमेंट मिलती है, एक सफरेज राइट टू वोट है उनको 1920 में मिलता है जब 19 अमेंडमेंट पास होती है यूएसए में। तो इस पीरियड को फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म कहते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं उस पीरियड में डिमांड्स क्या होती हैं। बेसिकली फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिस्ट फाट फॉर बेसिक राइट्स। उसके वो बेसिक बुनियादी राइट्स ही औरतों को, वुमेन को नहीं मिलते थे। तो वो बुनियादी राइट्स क्या हैं हम देखते हैं। इवन राइट टू वोट नहीं था, औरत को वोट देने का अख्तियार नहीं था। राइट टू वोट की बात करती हैं, दे डिमांडेड कि औरत को जो है ना राइट टू वोट भी होना चाहिए। इवन राइट टू प्रॉपर्टी भी नहीं थी, वो ओन कर सकती थी या रख सकती थी, ये भी राइट नहीं था औरत को। तो राइट टू कस्टडी ऑफ चिल्ड्रेन, ये भी नहीं था कि वो अपने बच्चों को कस्टडी में हासिल कर सके। अगर वो डाइवोर्स हो जाएं तो उनके बच्चे किधर जाएं, तो अपने बच्चे भी उनको नहीं दिए जाते, तो ये भी राइट नहीं था। राइट टू गो टू कॉलेज जाने का भी राइट औरतों को नहीं था। राइट टू बिकम ए लॉयर, अगर लॉयर बनना चाहें, जज बनना चाहें, टू बिकम जज और टू बिकम ए फिजिशियन और डॉक्टर, और बुनियादी राइट्स और भी। ये बेसिकली वो पीरियड है जिसके अंदर वो बेसिक राइट्स की बात करती हैं कि बेसिक राइट्स जो है ना औरतों को नहीं मिलते थे उस वक्त। तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिस्ट जो है वो बेसिक और बुनियादी राइट्स के लिए फाट करती हैं 1848 से लेकर 1920 के दरमियान। और ये इंस्पायर्ड थे लिबरल फेमिनिज़म, जो हमने पढ़ा था एक टॉपिक। अगर किसी नहीं पढ़ा तो वो उनको वीडियो लिंक में मिल जाएगी, अगर देखेंगे तो। लिबरल फेमिनिज़म के ऊपर भी एक वीडियो बना। तो लिबरल फेमिनिस्ट ये इंस्पायर थे कि ये चाहते थे बुनियादी तौर पे मर्द औरत बराबर हैं, गॉड इज़ क्रिएटेड एवरीबॉडी इक्वल। तो हर वो राइट्स जो मर्द को औरत को भी मिलने चाहिए, बेसिक राइट्स। तो वो लिबरल फेमिनिज़म की थ्योरी से इंस्पायर थे फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिस्ट में, जो फेमिनिस्ट थे और जो भी इसको फॉलो कर रहे थे। अच्छा, गोल क्या इनका था, मकसद क्या अल्टीमेटली? तो ओपन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो ओपन डोर्स ओपन करने थे वुमेन के, क्योंकि वुमेन वर डिनाइड अ बेसिक राइट्स। गोल ये था कि औरत को भी बुनियादी राइट्स मिलने चाहिए। तो ये उनका बुनियादी तौर पर गोल था कि बेसिक राइट्स, बेसिक अपॉर्चुनिटी वुमेन को भी मिलनी चाहिए। अब देखें उसके अंदर कामयाबी क्या मिली है इनको। अब जिस तरह सेनिका फॉल्स, थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे लिखा, सेनिका फॉल्स 1848 में मीटिंग थी जिसमें 300 मर्द और ख़वातीन इकट्ठे होते हैं टुगेदर फॉर इक्वलिटी ऑफ मेन वुमेन। और उसके अंदर रोल अदा किया था एलिज़ाबेथ केटी स्टैंटन, ये औरत थी, उन्होंने ड्राफ्टेड सेनिका फॉल्स डिक्लेरेशन, और उन्होंने आउटलाइनिंग की थी आइडियोलॉजी क्या होगी इसमें, इसके उनकी जो है, और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या होगी। तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इन्होंने वो हमने देखा था, इन्होंने जो है ना पेसिफिस्ट और वो लेजिस्लेटिव काइंड ऑफ, वो ज़्यादातर मिलिटेंट ना थे, रेडिकल ना थे, बट दे लिबरल अप्रोच फॉलो की। जिस तरह लिबरलिज्म ये अपने बुनियादी राइट्स थ्रू लेजिस्लेशन मतलब कानून साजी के लिए कानून का दरवाज़ा खटखटाना था, ना कि
वायलेंट हो जाना है, ना कि मिलिटेंट हो जाना है, बट थ्रू पीसफुल मीन्स और लेजिस्लेशन और अवेयरनेस देनी थी लोगों को। और उस दौरान उस टाइम पीरियड के अंदर औरतें डिबेट करती हैं राइट्स के बारे में, वोट, इम्पोर्टेंस ऑफ वोट के बारे में, और राइट टू गो टू कॉलेज, एजुकेशन के बारे में। तो वहाँ उस वक्त डिस्कशन और डिबेट्स हुई। औरत को अगर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो औरत कैन प्ले अ वेरी गुड रोल इन सोसाइटी। इस पीरियड में डिबेट्स होती हैं, कल्चर और डिबेट्स होते हैं। औरत को अगर इम्पोर्टेंस क्या होगी, अगर उससे क्या फ़ायदा होगा, तो उन्होंने ये भी इसके अंदर डिमांड की थी कि औरत शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक अ कैटल। उनको एक जो है ना वो इस तरह ट्रीट नहीं किए कि उसको बस बेचा जाए, ख़रीदा जाए या उसको यूज़ किया जाए, बल्कि औरत को इक्वल ट्रीट किया जाए। ये उनका स्लोगन था। अच्छा, देखते हैं इनकी कामयाबी। तो सक्सेस उनको ये मिली कि फ़र्स्ट जो अमेंडमेंट यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इनकी जो 19th अमेंडमेंट थी, द बेसिक और फर्स्ट इनकी कामयाबी है कि जो राइट रन ऑफिस या राइट टू वोट, उनको 1920 के अंदर अमेंडमेंट यूएसए ने की। और 19 अमेंडमेंट ये उनको, औरत को राइट मिला कि वोट भी दे सकी और वो पब्लिक ऑफिस के लिए वो एलिजिबल भी हो गई। ये बड़ी कामयाबी थी इनकी अचीवमेंट। बहरहाल इनको एक इनकी ये क्रिटिसिज्म भी थी, ये इंक्लूसिव नहीं थी। हाउएवर फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म वाज नॉट इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब भी सबके लिए नहीं थी, सिलेक्टिव थी। जस्ट फोकस ऑन राइट्स ऑफ अपर मिडिल क्लास। जो नीचे के लोग थे, लोअर या इवन जो अमेरिकन अफ्रीकन लोग थे, उनके राइट्स की बात ना करना। जे वर द दिस मूवमेंट वाज जस्ट द मूवमेंट ऑफ अपर क्लास। तो ये इनका क्रिटिसिज्म है, इंक्लूसिव नहीं थी, सबके लिए बात नहीं कर रहे थे, बट द अपर और मिडिल क्लास के राइट्स की बात करती थी। तो ये इनका क्रिटिसिज्म है। अदरवाइज़ फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म फॉट फॉर द बेसिक राइट्स, बुनियादी राइट्स जो औरत को नहीं दिए जाते थे यूएस की सोसाइटी में। तो बुनियादी राइट्स के लिए उन्होंने फाट किया। उनको कामयाबी ये मिली जब उनको राइट टू वोट दिया। उसके बाद ये पीरियड जो है ना इतना ही है कि 1848 से लेकर 1920 तक वो पीरियड जिसके अंदर जो औरत बेसिक राइट्स के लिए फाट करती है, उस पीरियड को हम कहते हैं फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। थैंक यू।